हेलो Sagittarius, वेलकम टू द चैनल. दिस इज ज़ारा. ये आपका टैरो रीड है फॉर द वीक ऑफ जुलाई 1st to जुलाई 15. देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं. आपकी करियर की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करेंगे, ब्लेसिंग्स और चैलेंजेस की भी बात करेंगे. पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर एनर्जी अपडेट्स. उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ऑलराइट, मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स भी हैं. टैरो इन इंग्लिश, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए. एंड हेल्थ चैनल, जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी में वीडियोस डालती हूँ, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए. चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है. Healer of the ages. Healer of the ages, Sagittarius. There is no doubt about it. You are a born healer. You are a born natural teacher. Right? Spirituality जो है आपका मेन थीम है लाइफ का. कैसे लेसन्स लर्न करने हैं और कैसे वो लेसन लर्न करके विजडम गेन करके लोगों को अपलिफ्ट करना है. दैट्स व्हाट यू आर बोर्न टू डू. एंड इसके साथ अब आपको मिशन आपका क्लियर हो जाएगा. आपका सोल पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, क्यों आप इस जर्नी पे हैं और आपको कैसे हीलर बनना है. आपके लिए हीलिंग फील्ड बेस्ट रहेगी. अगर आप किसी हीलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है. आपको ऐसी विजडम मिलेगी, इंट्यूशन आएगी कि आप यू आर मेंट टू बी अ हीलर इन सम वे. चाहे आप न्यूट्रिशन को यूज़ करके हील करें, चाहे अपने वर्ड्स को काउंसल करके हील करें, टैरो करके हील करें, एस्ट्रोलॉजी करके हील करें, चक्रास के थ्रू हीलिंग करें, क्रिया योगास के थ्रू हीलिंग करें, रेकी के थ्रू हीलिंग करें. बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देगी कि यू आर सपोज टू गो इन द हीलिंग फील्ड एंड ये वाली फील्ड आपके लिए बेस्ट है. यू आर अ बॉर्न हीलर एंड दैट्स द रियलाइजेशन यू आर गोइंग टू हैव इन दीज 2 वीक्स. ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस होने वाले हैं, अपना नाम कमाने वाले हैं. एंड यू आर गोइंग टू बी कमिंग आउट एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ स्पिरिचुअल हीलर. आपके लिए जो चैलेंज है वो है द मैजिशियन एंड द मिरर. द मैजिशियन एंड द मिरर का मतलब है कि आपको ये रियलाइजेशन है कि आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. क्या आप डिवाइन के प्लान के साथ कहीं पर्पसली अपनी मैनिफेस्टेशन तो नहीं चला रहे. Right, because the magician and the mirror, what you reap, what you sow is what you reap. जो आप मैनिफेस्ट करेंगे मिरर से, सामने से वही रिफ्लेक्ट होने वाला है. तो आपको ये देखना है कि कहीं वो डिवाइन के प्लान में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा. ये रीज़न है गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट काम नहीं करता, क्योंकि सीक्रेट का मतलब है आप पर्पसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है यू सरेंडर टू डिवाइन. आप डिवाइन से इंस्ट्रक्शंस लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन डिवाइन की मैनिफेस्टेशन से मैच करती है. मैजिशियन एंड द मिरर, ये आपका चैलेंज है. और जो एक्शन आपको लेना है वो है द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़. मैं कहूँगी कि कुछ नया ट्राई करें. जो पहले ट्राई कर चुके हैं उसे छोड़ दें, वो काम नहीं करने वाला है. आपको एक नई डायरेक्शन में जाने के लिए कहा जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको IBS इश्यूज़ है और आप बहुत टाइम से फंक्शनल मेडिसिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो कंप्लीट नहीं हो पाता, आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो पाती. तो इस टाइम कुछ नया करें, नई पॉसिबिलिटी को ट्राई करें, यानी कि आयुर्वेद में जाकर देखें, शायद आपको हल मिल जाए. तो कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो जिसका आप बहुत टाइम से इलाज कर आ रहे हैं लेकिन आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो कुछ नया ट्राई करें, आयुर्वेद ट्राई करें या कोई और साइंस ट्राई करें. ऑलराइट, ये स्पिरिट आपको मैसेज देना चाह रहे हैं. या आपके जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है कि कुछ नया ट्राई करें. लव लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ नई टेक्निक लगाएं. ओके, बट एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, कुछ नया ट्राई करें. डोंट कीप ट्राइंग द सेम ओल्ड. ब्रेक द पैटर्न इज़ द मैसेज फॉर यू. आपकी लव लाइफ की बात करें तो यू स्टिल सफरिंग इन साइलेंस. आइसोलेशन का पीरियड है, सेपरेशन का पीरियड है.
For some there is contact, for some there is separation and no contact at all. बिकॉज आपको अभी भी अपने फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस पे काम करना है. आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है सैजिटेरियस, जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है. स्टैंड योर ग्राउंड इन द रिवर्स आया है. आप भटक जाते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है लाइफ में. एक चीज़ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, गैप आ रहा है. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंस इन रिवर्स. You're losing your patience, Sagittarius, and universe is saying, let me handle things. आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसे कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें. यूनिवर्स को सरेंडर कर दें. लेट यूनिवर्स टेक द चार्ज. ये आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज है. सो आई एम सॉरी, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है. सेपरेशन बनी रहेगी बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस. You have to get a job, you have to be financially stable. अपने ऊपर फोकस करिए. आपकी करियर की बात करें तो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा आप हीलिंग फील्ड में जाएं, अपना लक ट्राई करें, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. और फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है. ओके, सो you are the healer of the ages. Financial spiritual prosperity is written for you in the stars. बट आप एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ नई टेक्निक इस बार आप लगा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है जैसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू द हीलिंग फील्ड. ओके, एंड उससे आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. द टावर मोमेंट अगेन, आपको कुछ एपिफनी हुई है, कोई इंट्यूशन हुई है, डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही हैं. जो पज़ल के पीसेस थे अभी तक मिसिंग थे, आपको पता नहीं चल रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है. आपको आंसर्स मिल रहे हैं कि लाइफ ऐसी क्यों गई, वो चीज़ ऐसी क्यों हुई, मेरा करियर अभी तक स्टेबल क्यों नहीं है, मुझे ये क्या एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे थे, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ इस साइकिल से, ऑल एंड ऑल एंड ऑल. और ये आपकी फाउंडेशन की बात भी करता है. द फाउंडेशन वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, यू वर नॉट सरेंडर टू डिवाइन. ऑलराइट, इसीलिए एक और टावर मोमेंट आपके लिए लाया गया है. बट आई थिंक ये जेंटल है बिकॉज ये आपको यूनिवर्स के अलाइनमेंट, एनलाइटनमेंट, ये आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करने वाला है. देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे लिए ये पर्सन यूनिवर्स यानी कि ग्लोब लेकर खड़ा है, यानी कि यू हैव पिक्ड अप द साइड ऑफ द यूनिवर्स, पिक्ड अप द साइड ऑफ द गॉड. और अब गॉड आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे जो उन्होंने पहले आपके लिए रखा था, लिखा था. ओके, सो वहाँ पे आप चलने वाले हैं और उस पर चल के आपके लिए न्यू बिगनिंग्स एंड मटीरियल एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लिखी है. शादी की बात करें तो अगेन हायरोफेंट इन रिवर्स आया है, यानी कि कमिटमेंट शादी को लेकर आपकी डगमगाई हुई है. द लवर्स इन रिवर्स आया है. यूनियन अभी तक नहीं हुई है और ना ही आगे होती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क सेजिटेरियस अभी और करना है. स्पेशली इन 2 हफ्तों में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई हरकत, कोई एक्टिविटी नहीं है. सेपरेशन और डिवोर्स अभी तक यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है मुझे. रेकन्साइलेशन के चांसेस इन 2 हफ्तों में नहीं है बिकॉज यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग दिख रही है. आप कहीं ओवरसीज़ फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं. आप वेट कर रहे हैं कि कब आप जाएं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ आप नॉलेज ऐसी गेन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है. राइट, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सी बात तो कम्युनिकेशन की है, नॉलेज की है, विजडम की है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप थोड़ा सा साइलेंट रिमेन करने वाले हैं. आप कहने हैं कि यार अभी चुप रहो, देखो कि यूनिवर्स आगे क्या लेकर आ रहा है, क्या किस डायरेक्शन में मुझे जाने के लिए कहा जा रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़, क्या नई ये पॉसिबिलिटीज़ मेरे लिए ओपन हो रही हैं. तो उस एनर्जी में आप रहने वाले हैं. और पर मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे जुलाई में आप कोई एक्शन भी लेने वाले हैं, जुलाई 1 से 15 के लेके. यस, आपको मनी से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या इन रिवर्स आया है, यानी कि आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए तो शायद चैलेंज रहेगा आपके लिए. और
स्टेबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबल करियर नहीं है, कुछ सॉलिड मनी से रिलेटेड अभी भी आपके पास नहीं है, इसलिए एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स अभी होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं. देयर इज़ हार्ड वर्क अहेड फॉर यू सैजिटेरियस. जब तक आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, यानी कि बी असर्टिव कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये चेंज अपनी लाइफ में लाना ही है, आई विल डू इट वट एवर इट टेक्स टू मेक इट हैपन, and put in the hard work, the effort that you are supposed to put in. That's what spirit wants to see. You are being tested, Sagittarius. This is a clear indication that you're being tested. And what are you going to do with this kind of situation? And spirit is saying, stand your ground. The queen of the wands. Queen of wands is उसको भरोसा होता है अपने ऊपर. She's ready to take on the challenges. She knows that she can crack anything no matter what comes in her way, right? And मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि if you do the hard work the right way, you will come out victorious, right? Because देखिए स्पिरिट का मैसेज भी यही है, be assertive. Be assertive that I'm going there, I'm taking this new opportunity, I'm trying something new, and I'm going to make it happen. This is meant to happen, fam. Now you have surrendered to divine and you are in alignment with universe finally. So the message is surrender, Sagittarius. Surrender. The lucky color is red, and the number is 91. 9 plus 1 is 10. Completion and a new beginning for you waiting ahead when you surrender to universe. Pick the side of universe, Sagittarius. Stop doing your own shit. Stop doing your own thing. ओके क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियाँ की है गाइस. जैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो मुझे सरेंडर करना है, बट कई बार मुझे ऐसा आता है मैं सरेंडर्ड हूँ, and then later I find out, oh my gosh, I wasn't surrendered completely. My fears were still clouding my judgment. So you're being asked to surrender completely, let go of any doubts or fears, and just understand that you are protected, Sagittarius. I wish you all the best. Bye bye, take care.